बच्चों आज हम लोग देखते हैं इंग्लिश उच्चारण में कहाँ जी को हम लोग ज की तरह पढ़ते हैं और कहाँ ग की तरह पढ़ते हैं। पता है तुम लोगों को? Yes, sir. सबको पता है? Yes. नहीं पता है? हाँ? अच्छा, कुछ लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो चलो आज यहाँ पे देख लेते हैं क्या इस संबंधित कुछ रूल है या कुछ इस तरह से है कि हम कहाँ पे सही तरीके से ज पढ़ेंगे, कहाँ ग पढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ पे। देखो, अंग्रेजी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं स्पीकिंग में, क्योंकि जो साउंड हम लोग अल्फाबेट का जो हम लोग सिंबल लिखते हैं वो कुछ और होता है और उसका साउंड कुछ अलग होता है। तो ये जो है ना बहुत बड़ा चैलेंजेस है। जैसे ज को हम लोग बहुत बार जो है ग के रूप में पढ़ते हैं और कभी जो है ना ज के रूप में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक वर्ड देखते हैं, ये वर्ड एंजल। क्या है? Angel. एंजल मतलब परी। यहाँ पे हम लोग जी को किस तरह से पढ़ते हैं? ज की तरह। वही वर्ड है एंगल। क्या है? Angle. यहाँ पे जी को हम लोग जो है ग की तरह पढ़ते हैं। और भी कुछ वर्ड लेते हैं, कहाँ हम लोग जी को ज की तरह पढ़ते हैं और कहाँ जी को ग की तरह पढ़ते हैं। जैसे देखो, ये है जेंटलमैन, जेम, चेंज, जिंजर, डिजिट, जेन्युइन, मैसेंजर, एनर्जी, जेंडर, रेंज, जर्म, जेल, पेज, लार्ज, मैनेज, गैन, ब्रिज, पिजन, जिम। तो यहाँ पे एक चीज समझ के एक नियम निकल रहा है। इस तरह से हम लोग थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अगर कोई भी वर्ड में जी के बाद अगर ई आए, आई आए या वाई आए तो जी को हम लोग ज की तरह पढ़ते हैं। जी को क्या पढ़ते हैं? ज की तरह। जैसे देखो यहाँ पे ई, यहाँ पे इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? जेम। ई आ रहा है ना, यहाँ पे इसको हम लोग जेम पढ़ेंगे। ज की तरह उच्चारण हो रहा है ना। Yes, sir. उसी तरह से है यहाँ पे देखो, कोई देखते हैं हम लोग जेल, ई आ रहा है जी के बाद, ई आया ना, तो इसको हम लोग ज की तरह पढ़ते हैं। अगर आई वाला देखो यहाँ पे कोई इसको है डिजिट, जी के बाद आई आ रहा है Yes. तो हम लोग इसको पढ़ेंगे डिजिट। ज के रूप में पढ़ा है ना। Yes, sir. यानी इसी तरह से अगर वाई वाला कोई देखते हैं यहाँ पे, वाई वाला कोई वर्ड है तो जिम है ना, GYM है ना, Yes, sir. जिम। तो ज के रूप में पढ़ रहे हैं। यानी कोई भी वर्ड में अगर जी के बाद ई आए, आई आए या वाई आए तो उसको हम लोग ज पढ़ेंगे। जी को क्या पढ़ेंगे? J. इसी तरह से अगर जी के बाद ई, आई या वाई के अलावा कोई दूसरा आए, लेटर आए तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? क्या पढ़ेंगे? उसको हम लोग ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? G. किसको ग पढ़ेंगे? जी को ग पढ़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पे गोल, जी के बाद वो आया तो इसको हम लोग गोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोल। उसी तरह से गैदर, गैंग, गेज, गेट, गोल्ड, ट्रायंगल, ग्रीप, गार्डन, ग्लास, पीक, गॉड, गैस, गोवा, गन। समझ में आया? तो सीधा सीधी समझ लो कि अगर कोई भी इंग्लिश वर्ड है जी के बाद ई, आई या वाई के अलावा कोई दूसरा लेटर आता है तो उस वर्ड में जी को हम लोग ग के रूप में उच्चारण करेंगे। किस रूप में? G. लेकिन बहुत सारा एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? टारगेट। क्या पढ़ेंगे? Target. नियम तो कह रहा है कि जी के बाद अगर ई, आई या वाई आए तो हम लोग उसको ज पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे टारगेट ग पढ़ रहे हैं। टारगेट तो नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सर. टारगेट पढ़ रहे हैं। उसी तरह से और भी है, देखो टुगेदर, इसके बाद भी जी के बाद ये आ रहा है, तब भी इसको जो है हम लोग ग के रूप में पढ़ रहे हैं, ज नहीं पढ़ रहे हैं। उसी तरह से गिव, फिंगर, गियर, ह्यूमन, हंगर, गर्ल, गेट। तो बहुत सारा अपवाद भी है, लेकिन अधिकांश समय में लगभग जो है 80% 90% केस में ये नियम पालन होता है। यानी कोई भी वर्ड में जी के बाद अगर ई आए,
आई या वाई आए तो हम लोग क्या उसको पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। और इसके अलावा कोई दूसरा लेटर आए तो उसको हम लोग ग पढ़ेंगे जी के रूप में। समझ में आ गया? तो इसको समझ लो और इसको ध्यान में रखना, उच्चारण करने में आगे तुम लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। ओके।